हॉल में था तो एक अंकल आते तो मम्मी से पूछा तो मम्मी बोली कि दोस्त है, और बोलिए कि सबको बोलने के लिए कि मामा थे। और मम्मी मुझे नीचे भेज देती थी और मैं ऊपर आती थी मम्मी। बिहार के हाजीपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों, भरोसे और परिवार को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक पति ने अपनी बीपीएससी शिक्षिका पत्नी पर कॉलेज के पुराने प्रेमी के साथ संबंध रखने का गंभीर आरोप लगाया है। पति का दावा है कि पत्नी की पढ़ाई और करियर बनाने के लिए उसने अपनी पैतृक जमीन तक बेच दी, लेकिन नौकरी लगने के बाद पत्नी ने उसे और 10 साल के बेटे को छोड़ दिया। मामला हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़ित अमन कुमार के अनुसार उसकी शादी वर्ष 2013 में गुंजन कुमारी से हुई थी। शादी के बाद आर्थिक तंगी के बावजूद उसने मजदूरी कर पत्नी की पढ़ाई जारी रखवाई। अमन का कहना है कि पत्नी की पढ़ाई और नौकरी की तैयारी के लिए उसने अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी। अमन के मुताबिक गुंजन ने ग्रेजुएशन और बीएड पूरा करने के बाद बीपीएससी टीआरई 2 परीक्षा पास की और शिक्षिका बनी, लेकिन नौकरी मिलने के बाद उसका व्यवहार बदलने लगा। पति का आरोप है कि ट्रेनिंग के दौरान पत्नी की नजदीकियां उसके कॉलेज के पुराने मित्र प्रेम प्रकाश जायसवाल से बढ़ गई। पीड़ित पति ने आरोप लगाया कि 23 मई को हाजीपुर के लिच्छवी नगर स्थित किराए के मकान में उसने पत्नी को कथित प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। घटना के बाद डायल 112 पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि पुलिस पहुंचने से पहले ही मकान मालिक और स्थानीय लोग मौके पर जुट गए थे। इस पूरे मामले का सबसे भावुक पहलू दंपति के 10 साल के बेटे का बयान है। बच्चे ने अपनी मां पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो अब मां के साथ नहीं रहना चाहता। बच्चे का कहना है कि उसकी मां उसे कथित प्रेमी के बारे में किसी से कुछ नहीं बताने के लिए कहती थी। फिलहाल ये मामला हाजीपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है। हमारी शादी 2013 में हुई थी। उसके बाद हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा ही चल रहा था। शादी के बाद हमारी पत्नी बोली, जो आप हमको पढ़ाओगे ना, हम कहे हम अपना खून बेच के तुमको पढ़ा देंगे। हमने उसको पढ़ाया। इंटर पास से की थी शादी। जिस समय हमारी शादी हुई थी उस समय उसका इंटर में रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न आया था। हम बहुत खुशी हुए थे। उसके बाद उसको बीए ग्रेजुएशन कराएं। ग्रेजुएशन के बाद वो इच्छा जाहिर की जो हम बीएड करेंगे। फिर बीएड कराएं। बीएड में लोमा में से बीएड कराएं। उसके बाद बोली, इसी बीच में 2018 आ गया। 18 में हमारे माता पिता जी दोनों एक्सपायर कर गए। एक्सपायर होने के बाद वो कहने लगी, जब मैं गांव में नहीं रहूँगी, हमको पढ़ाई करना है, जो आप हमको हाजीपुर लेके चलो। फिर हम हाजीपुर शिफ्ट हुए। वो जैसे जैसे कहते गई हम उसको पूरा करते गए। उसका सारा शौक़ पूरा करते गए। उसकी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं होने दी। ज़रूरत पड़ा तो हमने महुआ टोरी सुपौल का अपने पुश्तैनी ज़मीन के अपने हिस्से का ज़मीन बेच के उसके पढ़ाई में खर्च कर दिया। उसको ब्यूटिशियन का भी कोर्स करवाया, ताकि अगर किसी भी प्रकार का हमारे साथ कोई हादसा हो जाए तो हमारे बच्चे का जीवन में कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए। ऐसा हम उसको तैयार किए, पढ़ाए बहुत अच्छी से। हमारी छोटा फैमिली था, पति पत्नी एक बच्चा। झगड़ा भी नहीं होता था हम लोग का, बहुत कम। मतलब पति पत्नी में होता है रोज, ऐसा कुछ नहीं होता था। उसके बाद जैसे ही उसका 2024 में उसको जॉब हुआ, जॉब के दौरान वो सुपौल शिफ्ट हुई, उसका रंगत बदल गया। वहाँ जाने पर ढंग से बात नहीं करना, मन मुटाव टाइप का चल रहा 6 महीना। उसके बाद उसने वहाँ सुपौल में कही जे हम दार्जिलिंग जाएंगे अपने नीचे डेरा में जो लेडी टीचर लोग हैं उसके साथ। तो हमने जाने की अनुमति दे दी जनवरी महीना 2025 में।
और वो चली गई। और जब फ़ोन नहीं उठाई तो हम डेरा में पता किए तो डेरा की जो टीचर थी वो नहीं गई थी। तो हमको थोड़ा शक हुआ। जब वो वापस आई तो उससे बातचीत हुआ तो उसका भंडा फूट गया था। तो उसने हमको सीधे लाइन में कह दिया जो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। फिर हमारा विवाद बढ़ते चला गया और इसी दरमियान में उसका जांच में हमने बच्चा से पूछा जो बेटा यहाँ हम नहीं रहते हैं तो कोई आता भी है क्या? तो हाँ, एक मामा आते हैं, मम्मी बताई है, जो कोई पूछेंगे तो कहना मामा है। तो कैसा दिखते हैं? तो है हेल्दी हैं, उन्हीं रहते हैं, 2 दिन रह के तब जाते हैं। फिर हमने मकान मालिक से इधर उधर से पता किया तो ये बात में सच्चाई आई। फिर उसके मामा को हमने इन्फॉर्म किया, लेकिन मामा ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं किया। उल्टा हम ही को कहें वो आपके साथ नहीं रहेगी, आप क्या कर लीजिएगा। उसके बाद वो विवाह विच्छेद का FIR कर दी। उसके बाद न्यायालय में मामला चला गया। वो न्यायालय में बोली जो आप सबूत लाओ। 6 महीना से उसके पीछे लगे हुए थे। तो यही 23 तारीख को आपको न्यूज़ सुने भी होइएगा, जो उसको आपत्तिजनक स्थिति में हमने उसको किराया के मकान में लक्ष्मी नगर में उसको पकड़ा है। और जब उसको हम आपत्तिजनक में पकड़े और बाहर से गेट लगा दिए तो मकान मालिक का एंट्री हो जाता है। मकान मालिक हमको मारने की धमकी दी, मोबाइल भी छीन लिया। हमको गेट से बाहर करके उस लड़का को बाहर निकाल देता है। कैंपस में उसका गाड़ी बुलेट लगा हुआ है, उसका वीडियो हमने बनाया था। और हम जब बाहर जाते हैं तो फिर देखते हैं उस लड़का उसी बुलेट से आ रहा है। तो वहाँ नुक्कड़ पे तो तब तक हमने 112 को कॉल कर दिया था। 112 आई, उस लड़का को पकड़ के थाने ले गई। थाने पे क्या हुआ नहीं हुआ, हम कुछ पहले टाउन थाना गया था, उस क्षेत्र में नहीं था, तो फिर औद्योगिक थाना गया। हमने वहाँ आवेदन दे दिया। वहाँ बोले जो आपका FIR यहाँ दर्ज नहीं हो पाएगा, आपका मामला कोर्ट में है। तो फिर हमने वहाँ से अपने अपने घर चले आए। यही हमारी। आपकी पत्नी क्या चाहती है आपसे? वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती। वो सीधे लाइन में उस दिन 23 तारीख के भी जो जहाँ भीड़ इकट्ठा हो गया था वहाँ भी उसने बोला जो हम तुमको अपना पति नहीं मानते तो क्यों हमारे पीछे पड़े हो। अब बताइए, मेरा एक 10 साल का बच्चा है, वो हमारे साथ नहीं रहेगी, लेकिन बच्चा के प्रति भी उसका मोह नहीं है। 1 साल से बच्चा मेरे पास है, एक बार भी पलट कर उससे बात नहीं की है। बच्चा जब फ़ोन लगाया है तो उसका फ़ोन काट दी है, उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दी है। उस औरत से क्या उम्मीद रखें? जब वो आपके पत्नी आपके पास आती है, रहना चाहती है, तो क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, अब नहीं। अब हमारी इज्जत को इतना धज्जी उड़ा दी है जो उसको एक्सेप्ट करना हमारे बस की चीज़ नहीं है। मम्मी से बातचीत होती है? नहीं, मैं कोर्ट से भी एक बार आया था तो कॉल किया था, तो उस दिन भी ब्लॉक लिस्ट था फ़ोन। अच्छा, मम्मी याद आती है तुमको? नहीं। क्यों नहीं आती है याद? अब मम्मी एक बार बोल दी थी कि मेरा बेटा नहीं है तो। अच्छा, मम्मी यदि बोलेगी कि तुम आओ मेरे साथ रहो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? मम्मी मुझे मारती भी थी। किस लिए? जैसे मैं बोल दिया था एक दिन के पापा को बता दूंगा, अब बात करते हो तो मम्मी मारी थी उसके लिए। क्या मम्मी सही नहीं है? नहीं। ठीक। दिशांगंज में शुरू हो रहा है कुछ नया। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ श्रीजन्या क्लासेस, a place to unlock your potential. Admissions open. Batch starting from 10th May 2026. Call now.